कि आपके पास मान लो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा कुछ है। ध्यान रखें, जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है बताइए। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहेगा बाबू? यूनिफॉर्म रहेगा, ठीक है। यह है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसी में एक डायपोल रखा हुआ है। टू एल लेंथ का। यहां पे डायपोल में कौन सा चार्ज है? माइनस चार्ज है यहां पे। लेंथ कितना है? चलिए बहुत अच्छी बात है। डायपोल का डायपोल मोमेंट कितना होगा इसका? डायपोल मोमेंट बताइए। डायपोल मोमेंट बताइए, पी ना। डायपोल मोमेंट पी, इसकी वैल्यू कितनी होगी? क्यू इंटू टू एल। किधर की तरफ होगा? ये वाला किधर की तरफ होगा? पी इधर होगा। ये किसका डायरेक्शन है? पी का। और ये किसका डायरेक्शन है? इलेक्ट्रिक। तो ये एंगल कितना मान लें हम? थीटा। तो ऐसा लेट का एज्यूम कर सकते हैं कि ये डायपोल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है कि नहीं बना रहा है? बोलिए। अच्छा, आप लोगों को क्या बताए थे कि अगर हम किसी भी चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस चार्ज पे वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा? है ना? तो बताइए, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन क्यू। हम बात करें किसकी? प्लस क्यू। कहां पे प्लस क्यू? ये है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर फोर्स लगाता है? एफ की वैल्यू बताओ कितना होता है? एफ की वैल्यू कितनी होती है? फोर्स क्यू इंटू ई होता है ना। किधर की तरफ होगा? किधर की तरफ होगा? कैसा चार्ज है? प्लस। तो अगर ये प्लस चार्ज है तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है फोर्स भी उधर ही लगेगा। ये कैसा चार्ज है? माइनस। इस पे भी फोर्स लगेगा। लेकिन क्या बताए थे? फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के? अपोजिट। कब? जब चार्ज कैसा होता है? तो इस पे भी फोर्स लगेगा इधर की तरफ। चलिए बहुत अच्छी बात है, एफ लगा दिए, है ना। तो ये हम लिख सकते हैं आई की तरफ लग रहा है। और फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन माइनस क्यू। तो एफ बराबर कितना? जल्दी बताओ। वैल्यू तो सेम होगा लेकिन डायरेक्शन किधर की तरफ? माइनस आई होगा कि नहीं होगा? चलिए तो अब देखिए, तो ये क्या करेगा? इसको घुमाना चाहेगा। बोलिए, घुमाना चाहेगा कि नहीं घुमाना चाहेगा? आए ऐसे घुमाएगा ना। किसको घुमाएगा? इस डायपोल को। कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो यानी कि क्या होगा? दीज फोर्सेज प्रोड्यूस, दिस फोर्स प्रोड्यूसेज, या प्रोड्यूस क्या चीज? याद है, दो फोर्स अगर पैरेलल एंटी पैरेलल हो तो कपल भी बोलते थे। कपल या फिर टॉर्क ऑन डायपोल। ये जो है कपल या टॉर्क लगाएगा। तो टॉर्क की वैल्यू क्या होती थी बताइए? फोर्स इंटू कौन सा डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो कौन सा? यही परपेंडिकुलर है। ये परपेंडिकुलर है जी। ये है एफ इधर की तरफ, ये है एफ इधर की तरफ। तो इस एफ और इस एफ के बीच में क्या ये जो ये 2l है ये परपेंडिकुलर है? हाँ या ना? नहीं। तो हमें क्या डालना पड़ेगा? परपेंडिकुलर। तो यहां से परपेंडिकुलर डाल देते हैं। यह है परपेंडिकुलर।
अरे है ना परपेंडिकुलर कि नहीं है? अगर इसको ए बोल दूं, इसको बी बोल दूं, इसको सी बोल दें, तो है ना परपेंडिकुलर। तो फोर्स कितना है बउआ? एफ। अब परपेंडिकुलर कितना है बताइए? तो बी से, अरे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? बी से सी, है कि नहीं है? हमें बी से सी की वैल्यू निकालनी है। तो बताओ ये कितना है? देखो तो यहां ध्यान से, ये वाला लेंथ कितना है? 2l। आई एंगल कितना है? थीटा। और ये वाला परपेंडिकुलर है कि नहीं है? यहां पे फोर्स इधर की तरफ, यहां पे फोर्स इधर की तरफ, है ना? यही परपेंडिकुलर बी और सी और ये ए। तो फ्रॉम ट्राइंगल क्या बता सकते हो? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस साइन थीटा इक्वल टू बी सी और अपॉन में ए बी। बी सी निकल गया, कितना है बी सी? ए बी साइन थीटा। ए बी की वैल्यू कितना है? 2l इंटू में साइन थीटा। क्लियर है? तो लिखिए एफ इंटू 2l साइन थीटा। अब आप लोग बताओ क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? अरे क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज ना, ये ऐसे घुमाएगा, है ना? चलिए तो क्लॉकवाइज हो गया। ओके, तो ये हो गया क्लॉकवाइज। तो अंदर जाएगा, क्लॉकवाइज इनसाइड होगा ना? चलिए एफ की वैल्यू कितना बताए हैं? फोर्स की वैल्यू कितना है? दोनों की वैल्यू सेम है ना? तो क्यू ई इंटू में 2l साइन थीटा, ऐसे दिखा दिए। कोई दिक्कत है क्या? इंटू दी पेज। अब इसको सजा के तुम लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो टॉर्क इज इक्वल टू, देखो यहां पे Q इंटू 2l, Q इंटू 2l इंटू ई साइन थीटा। ये कौची है बउआ? Q2l क्या है? हाई डायपोल मोमेंट, हाँ या ना? चलिए इंटू में ई असाइन वेक्टर ए वेक्टर बी। यहां पे किधर की तरफ? कौन सा प्रोडक्ट है? ये क्रॉस प्रोडक्ट है। तो कितना आ गया? कितना हो गया बउआ? पीई साइन थीटा। सही है ना? तो पी साइन थीटा क्या लिख सकते हैं? पी क्रॉस ई लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो टॉर्क कितना आया? पी क्रॉस ई। लेकिन ध्यान रखना है थीटा कहां से एंगल दिया हुआ है? फिर से बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड वाली लाइन से। किसके द्वारा बनाया गया एंगल? डायपोल मोमेंट के द्वारा, है ना? समझ में आ रहा है बात? तो एंगल पे खास करके ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि वर्टिकल से एंगल दे दे तो भी वही लिख देना, नहीं। अगर वर्टिकल से एंगल देगा तो ये कैसे निकलेगा? 90 क्या करना पड़ेगा? उसको घटाना पड़ेगा ना? अरे बोलो, तो 90 घटा करके तब वैल्यू पुट करना। तो यानी कि ये पता चला कि अगर किसी डायपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको क्या करेगा? रोटेट करेगा, हाँ या ना? यानी डायपोल पे क्या लगाएगा? टॉर्क लगाएगा। कौन लगाया टॉर्क? इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना लगाया इलेक्ट्रिक फील्ड टॉर्क? पी क्रॉस ई या फिर पीई साइन। कोई दिक्कत है? बोलो भाई, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, है ना? बाई टॉर्क। अब वर्क डन हमें निकालना है और हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की भी वैल्यू पढ़ेंगे। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल। ध्यान से देखना है ना, मैं इसको जो ऐसे क्वेश्चन आता है उसी तरह से मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं। इधर देखो, मान लो कि ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये हमारा डायपोल है। इधर फोर्स लग रहा है,
लग रहा है ना? यहां पे इधर फोर्स लग रहा है। अब मैं तुमको बोलूं कि ये एंगल जो है कुछ मान लेते हैं कितना है बताइए, θ1। अब तुमने ऐसे एक टॉर्क लगाया, ये कैसा टॉर्क लगाया तुमने? ये टॉर्क इधर लगा रहे हैं, तो तुम लगा रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है। हम लगा रहे हैं, किसके खिलाफ लगा रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा टॉर्क के। तो डायपोल क्या होगा, थोड़ा सा शिफ्ट कर जाएगा ऐसे, मान लीजिए ऐसे हो गया डायपोल आपका, और ये एंगल कितना हो गया बताइए, कितना हो गया एंगल? θ2। अरे हो सकता है ना कि नहीं लगा, हो सकता है। तो यहां पे लिखते हैं कि लेट वी अप्लाई एक्सटर्नल टॉर्क अगेंस्ट द टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एंड एंगल चेंजेस फ्रॉम एंगल चेंज हो गया बउआ, कहां से कहां तक? पहले डायपोल कितना एंगल पे रखा हुआ था इलेक्ट्रिक फील्ड में? θ1 पे। और जब तुमने टॉर्क लगाया तो कितना एंगल पे चला गया? तो कुछ वर्क किए आप कि नहीं किए? तो कितना वर्क आप किए, और जो भी वर्क किए किसके खिलाफ किए? इलेक्ट्रिक फील्ड, कंजर्वेटिव फील्ड है ना वो। तो जो भी आपने वर्क किया सब उसके अंदर स्टोर हो गया। कौन सा एनर्जी स्टोर हो गया उसके अंदर? पोटेंशियल। लेकिन कब? जब इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज, यानी हम उतना ही टॉर्क लगाएं जितना कि इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा टॉर्क है, ताकि नेट टॉर्क क्या रहे उस पे, यही नहीं बताया गया था? तो बताइए टॉर्क, तो वर्क डन ड्यू टू टॉर्क, तो dw लिखेंगे ना। कितना होता है बताओ टॉर्क, वर्क डन के टॉर्क कितना होता है? वर्क डन कितना टॉर्क के द्वारा? याद आया कुछ? फोर्स के द्वारा वर्क डन कितना था? फोर्स के द्वारा वर्क डन कितना था? F डॉट dx। स्मॉल के लिए यार, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए। अरे यहां पे वेरिएबल है, अरे यहां पे वैरी कर रहा है थीटा, जैसे जैसे वैरी करेगा टॉर्क भी क्या होगा? वैरी करेगा। टॉर्क किस पे डिपेंड कर रहा था? देखिए तुरंत भूल गए आप लोग। अरे टॉर्क का फॉर्मूला कितना आया था? तो टॉर्क किसका फंक्शन है? थीटा का बउआ। यानी कि फोर्स, देखिए लीनियर वर्क में फोर्स एक्स का फंक्शन होता था, तो वर्क डन किस निकलता है? एफ इंटू डी एक्स। यहां पे टॉर्क किसका फंक्शन है? तो वर्क डन कैसे निकलेगा? एफ इंटू डी एक्स हो गया, तो एफ लीनियर फोर्स और डी एक्स लीनियर डिस्टेंस। यहां पे टॉर्क एंगुलर फोर्स, तो डिस्प्लेसमेंट भी कैसा? एंगुलर। तो वर्क डन कितना होगा? टाउ इंटू, हमको पता है तुम लोग 11 पूरा अच्छे से पढ़ के और याद किए हुए हो, है ना? क्योंकि ये तो पढ़ाए नहीं होंगे फॉर्मूला, तुम लोगों को नहीं पढ़ाए थे ये फॉर्मूला। चलिए, है ना? तो ध्यान रखेंगे आप लोग कि ये अगर टॉर्क हमारा थीटा का फंक्शन है तो वेरिएबल हो गया, और सब कुछ यहां पे एंगुलर चल रहा है। तो जब एंगुलर चल रहा है तो फोर्स भी एंगुलर हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट भी एंगुलर हो जाएगा। तो एंगुलर फोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग? टॉर्क। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है, तो स्मॉल वर्क डन कितना हो जाएगा? टाउ इंटू, ये कौन सा वर्क डन निकाल रहे हैं, किसके द्वारा निकाल रहे हैं हम? एक्सटर्नल, है ना? तो नेट यहां पे लिखिए टॉर्क की वैल्यू कितना बताइए? पीई कितना बताओ? टॉर्क की वैल्यू कितना लिखोगे? पीई साइन थीटा, इंटू में डी थीटा। सही है ना? ये किसके द्वारा वर्क डन है? डी डब्ल्यू एक्सटर्नल है ना जी? डी डब्ल्यू एक्सटर्नल है। अब ये हो गया। अब यहां पे ये ध्यान देना है कि हमें नेट वर्क डन निकालना है। तो थीटा कहां से कहां तक चेंज हो रहा है? θ1 से। तो नेट वर्क डन बाय डी टू टॉर्क
नेट वर्क डन ड्यू टू टॉर्क, तो बताइए तो W एक्सटर्नल इंटीग्रेट कर दीजिए, P इंटू ई साइन थीटा इंटू डी थीटा, कहां से कहां तक, θ1 से θ2 तक। तो कितना आ गया बाबू W एक्सटर्नल, PE तो वैल्यू कांस्टेंट है, अंदर में क्या बचा, अंदर में क्या बचा, साइन थीटा इंटू θ1 से θ2, तो PE रहने दीजिए, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन PE, और बताइए मेरे को कितना आया, यह है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, θ1 से θ2 रखो, माइनस यहां बाहर कर दो, cos θ2 माइनस cos θ1, तो चाहो तो यहां पे माइनस इधर लिख सकते हो, तो क्या लिख सकते हो, PE cos θ1 माइनस cos θ2, ये हो गया नेट वर्क डन। W नेट किसके द्वारा, अरे किसके द्वारा हो गया नेट वर्क डन, एक्सटर्नल के द्वारा है। कब, जब हम कहां से कहां तक एंगल चेंज कर रहे हैं, θ1 से कुछ नहीं करना था, जो बेसिक फंडा है F डॉट डी एक्स वाला, यहाँ पे टाउ डाउन डी थीटा आ जाएगा, है ना, और वही से आपका डेरिवेशन हो जा रहा है। तो ये हो गया वर्क डन किया, हमने किया इस पे, कब, जब हम डायपोल को घुमाया कितना से, θ1 से लेकर के θ2 तक, तो हमें इतना वर्क करना पड़ा, किसके खिलाफ हमें ये वर्क करना पड़ा, और जो भी हमें वर्क करना पड़ा वो सब के सब किस इसके अंदर स्टोर हो गया, किस रूप में, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। क्लियर है, चलिए उतार लीजिए इसको। वर्क डन अगर मैं पूछूं बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कंजर्वेटिव हो गया ना जी, कितना होता है कंजर्वेटिव, क्या होता है, याद है कि नहीं याद है, कंजर्वेटिव का वर्क क्या होता है, माइनस होता है ना। चलिए तो कितना आ जाएगा, माइनस PE और cos θ1 माइनस cos θ2, ये हो गया वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। पोटेंशियल एनर्जी stored in the dipole, तो डेल्टा U बराबर माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फील्ड या फिर वर्क डन बाय एक्सटर्नल, ये सब बताया हुआ है, कि किसी को दिक्कत है बता, बोलो। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या बताए थे, माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स या फिर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो कितना लिख सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर हुआ, यही ना, अरे किसके द्वारा वर्क डन है, तो ये लिख सकते हैं ना एक्सटर्नल के, या फिर माइनस के साथ किसका, कंजर्वेटिव का। तो डेल्टा यू की वैल्यू कितनी आ गई, PE cos माइनस, या फिर ऐसे भी लिख सकता है, अब तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी मर्जी है ना, बोलो भाई। एंगल कहां से कहां चेंज किए हैं, θ1 से इन जनरल, देखो यहां ध्यान से सब लोग, यहां पे क्या वैल्यू रखे, θ2 का, यहां पे क्या रखे, तो डेल्टा यू कैसे लिख सकता है, हाँ या ना, लिख सकते हो ना, बोलो कैसे सर, P cos थीटा क्यों लिखे सर आप, तो cosec थीटा की जगह पर तो फाइनल माइनस इनिशियल रखे है ना, फाइनल में θ2 रख देगा, इनिशियल में θ1 रख देगा, तो यही ना आ जाएगा। तो इन जनरल अगर थीटा एंगल पे रहता, पूछता कि कोई डायपोल जो है ना थीटा पे रखल है, अब बताओ इसके अंदर कितना एनर्जी है, तो कितना एनर्जी निकालोगे, इतना है एनर्जी, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी निकल गया, किसका पोटेंशियल एनर्जी निकला, डायपोल का, कितने एंगल पे, थीटा पे। तो जैसे लिख सकते हैं, तो इसको
माइनस पी डॉट ई। ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है और टॉर्क कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर। समझ में आ रहा है ना। तो देख टॉर्क कितना आया था, पी क्रॉस ई आया था, याद है ना। और नहीं था पी क्रॉस ई। और पोटेंशियल एनर्जी कितना आया, माइनस ऑफ पी डॉट ई। प्लीज आप लोग ध्यान रखेंगे थीटा कहां से लिया गया है, एक क्लियर है दिमाग में। अगर वर्टिकल से दे देगा एंगल तो क्या यही फॉर्मूला लगाओगे, क्या करोगे वहां पे 90 माइनस थीटा लिखोगे, याद है ना। तो ये सब भाई हम नहीं बताएंगे, आपको दिमाग रखना है कि अगर 90 वर्टिकल से दिया तो हमें 90 में थीटा लिखना है। अच्छा ये ध्यान रखना है माइनस क्यों आ रहा है, इसलिए दोनों कंजर्वेटिव दिया हुआ है, एक्सटर्नल दिया हुआ है। एकदम पिक्चर दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि एक्सटर्नल हमेशा कंजर्वेटिव के अगेंस्ट होता है। कोई दिक्कत, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए पूरा फॉर्मूला और पूरा कॉन्सेप्ट, तभी क्वेश्चंस बनेगा, और नहीं तो फिर गलत बनेगा, सही नहीं बनेगा। और टॉर्क कितना आता है, टॉर्क ऑन डाइपोल अभी भी बताए थे, टॉर्क की वैल्यू कितनी आती थी, या फिर पी क्रॉस ई, यही ना था हो। इसमें कितना आया, यू बराबर कितना था, माइनस ऑफ पीई कॉस थीटा। ध्यान रखेंगे ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है हमारा डाइपोल, है ना, माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। ये एंगल कितना है, एंगल क्लियर है, कहां से है एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला लाइन से है, क्लियर है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखो तो अगर मैं थीटा के वैल्यू रख देता कितना डिग्री, 0 डिग्री, मतलब कैसे, ऐसे। और डायपोल को ऐसे रख दीजिए, है ना बउआ, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है और डायपोल किधर, डायपोल मोमेंट किधर की तरफ है, इधर की तरफ है। तो थीटा कितना डिग्री हो गया, तो टॉर्क लगेगा इस पे, अरे टॉर्क लगेगा, नहीं लगेगा, बहुत अच्छी बात है, टॉर्क नहीं लगेगा। और यू कितना होगा इसका, तो माइनस ऑफ पी इंटू ई और कॉस 0, मतलब कितना, माइनस ऑफ पीई, यानी कैसा है ये, मिनिमम की मैक्सिमम, मिनिमम की मैक्सिमम, मिनिमम है ना। जब हमारा डायपोल कितना डिग्री पे रखा हुआ है, 0 डिग्री पे, तो उस पे नेट टॉर्क कितना है, 0, और उसका एनर्जी कितना है, पोटेंशियल एनर्जी माइनस पीई, जो कि मैक्सिमम है कि मिनिमम है, मिनिमम है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा केस कितना डिग्री पे रख सकते हैं डायपोल को, 90 पे, है ना। तो चलिए 90 पे रखते हैं। तो दूसरा केस यहीं पे लिखते हैं, अगर मैं बोलूं थीटा का वैल्यू कितना ले लूं बताओ, 90, तो ये हमारा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये हमारा डायपोल है। बोलोगे सर ये तो इधर की तरफ फोर्स, इधर की तरफ फोर्स, ये डिस्टेंस कितना 2L ना। अब देखो डायपोल ये F है और ये F है। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस अब एग्जैक्टली कितना है, थीटा 90 डिग्री है ना, थीटा कितना डिग्री है 90, तो मैक्सिमम नहीं हो गया टॉर्क, कितना हो गया मैक्सिमम, पीई साइन 90, और साइन 90 कितना दे बाबू, 1 होता है ना। तो पीई साइन 90 बराबर पी इंटू ई, ये हो गया मैक्सिमम टॉर्क। इस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी कितना है इसका, 0 है। क्यों, क्योंकि डायपोल कितना डिग्री पे है, 90 पे। और अब एक और केस आएगा, थीटा इक्वल टू कितना, 180, जगह नहीं है। बताइए अब आप लोग, थीटा इक्वल टू कितना डिग्री, 180 रख दीजिए। तो ये रहा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसी में डायपोल आप रखेंगे। तो डायपोल को आप कैसे रखेंगे जी, बताइए जल्दी फटाफट। इधर हो गया प्लस क्यू, इधर हो गया, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में है, लेकिन डायपोल मोमेंट किधर की तरफ है,
इधर के तरफ है डायपोल मोमेंट, इधर के तरफ है P, तो थीटा 180 डिग्री हो गया। तो टॉर्क की वैल्यू लिखोगे P इंटू ई साइन 180। साइन 180 पता है तुमको क्या होता है? 0 होता है। अब पोटेंशियल U की वैल्यू बोलेगा सर माइनस P इंटू ई और कॉस 180, और कॉस 180 -1 होता है और माइनस पहले से है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो U की वैल्यू क्या हो जाएगा? P इंटू मैक्सिमम है कि मिनिमम है? मैक्सिमम है। तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम डायपोल के अंदर कब होता है? जब डायपोल कितना डिग्री पे है? 180 पे है ना। और मिनिमम कब है? जब डायपोल 0 डिग्री पे है। और 0 कब है? जब डायपोल, तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। क्वेश्चन है फाइंड टॉर्क अबाउट पॉइंट ए बी एंड सी। 3 पॉइंट है जी ऐसा, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट बी है, और ये डिस्टेंस जो है ना एल है, और ये डिस्टेंस भी एल है, और यहाँ पे फोर्स इधर लग रहा है एफ, और यहाँ पे लग रहा है एफ, दिया हुआ है। तुमको टॉर्क निकालना है ए के अबाउट, बी के अबाउट और सी के अबाउट। जल्दी बताओ, निकाल के बताओ। चलिए पहले लिखते हैं टॉर्क अबाउट ए। टॉर्क अबाउट पॉइंट ए, तो टाउ ए लिखेंगे। तो पहले ये बताओ टॉर्क किसके कारण होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, पता है ना? कई गो फोर्स है यहाँ पे? 2 गो। कौन सा? एगो यहाँ पे, एगो है ना। चलिए हमें किसके अबाउट निकालना है? तो हम कहाँ पे हैं? ए पे है ना। तो ये वाला फोर्स कहाँ से पास कर रहा है? ए से। तो इसका टॉर्क कितना होगा? अरे इस फोर्स का टॉर्क ए के अबाउट कितना होगा? तुम लोग को लगता है ना सीधे खिड़की खोल के फेंक दे नीचे। 50 पर बोले हैं कि जिस पॉइंट से फोर्स पास करता है उसका डिस्टेंस 0 होता है और कोई भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करता है। कम से कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया में तो 50 बार हम बोले होंगे। प्लस यहां पे है, ये नहीं है, यहां पे है। तो ये देखो तो ये है फोर्स, किधर की तरफ घूम रहा है? ऐसा खड़ा करेंगे ना, ऐसे घूम रहा है। क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। फोर्स कितना और डिस्टेंस कितना? 2l। और क्लॉकवाइज तो कितना है बताओ? क्लॉकवाइज आया, यानी कि 2fl आया क्लॉकवाइज ए के अबाउट। चलिए अब निकालिए टॉर्क किसके अबाउट? सी के अबाउट। टॉर्क अबाउट सी, टॉर्क अबाउट सी। तो सी पे हम हैं, इस पे देखते हैं ये फोर्स, देखिए तो सी पे आप पहुंच जाइए। और क्या बोले थे? सी से फोर्स किधर है? नीचे है ना। तो ऐसा लाइन रखो, इसको घुमाओ, हाथ किधर घूमेगा? हाथ क्लॉकवाइज घूम रहा है। अब फोर्स कितना है और डिस्टेंस कितना है? एल। तो कितना हो जाएगा? क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज इनटू द पेज। अब इसके कारण बताओ, यहां से ऐसे है, ऐसे घूम रहा है ना। कैसे घूम रहा है ये? क्लॉकवाइज। तो कितना? फिर प्लस एफ इंटू एल। ये भी कैसा? क्लॉकवाइज। जुड़ेगा कि घटेगा? जुड़ जाएगा। तो कितना आया? एफ एल और प्लस एफ एल, 2fl आया। किधर की तरफ आया? क्लॉकवाइज। अब निकालिए किसके अबाउट? बी के अबाउट। टॉर्क अबाउट बी। बी पे आप पहुंच जाइए। तो उसका टॉर्क कितना हो जाएगा? इस फोर्स का, इस फोर्स के कारण यहां पे टॉर्क कितना हो जाएगा?
0, तो किस फोर्स के कारण निकलेगा? तब बी से आप यहां पे ऐसे लाइन ऐसे लीजिए और इस पे फोर्स लगाइए उंगली पे। किधर लगाइएगा उंगली पे फोर्स? कैसे घूम रहा है? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज तो प्लस एफ, और डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक? 2l। फिर क्लॉकवाइज तो कितना आया? इसीलिए इस केस में आप इसके अबाउट निकालिए, इसके अबाउट निकालिए, इसके अबाउट निकालिए, टॉर्क हमेशा क्या आएगा? इसलिए आप लोग देखे अभी टॉर्क लिखे तक सीधे सीधे क्या किए थे? कई गो फोर्स था तुम्हारे उसमें क्वेश्चन में? एगो प्लस क्यू पे एगो, लेकिन दोनों अपोजिट था ना। सीधे सीधे क्या किए थे? फोर्स ले लिए थे इनटू टोटल परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आया था पिछले वाला केस में? 12 था कि 12 साइन थीटा था? आए 12 साइन थीटा इसलिए था क्योंकि वहां पे फोर्स परपेंडिकुलर, ये देखो ये फोर्स, ये लाइन और फोर्स कितना एंगल बना रहा है। लेकिन अभी थोड़ा देर पहले ऐसा था ना लाइन डाइपोल वाला, अब फोर्स ऐसा था, ये डिस्टेंस 12 था, और ये जो है ना ये एंगल जो है ना 90 नहीं था, ये कितना एंगल था यहाँ पे? थीटा। तो यहां से परपेंडिकुलर से ड्रॉ किए थे इसको फोर्स को, ये लाइन यही डिस्टेंस निकाले थे। और अगर ये 2l ये थीटा तो ये कितना था? 12, अब ये फोर्स था तो लिखे तो f इंटू 2l। ठीक है, उतार लीजिए।